हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 16 अक्टूबर को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है वुमेन कार्ट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो वुमेन कार्ट लिमिटेड 2018 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी के लिए वाइड रेंज के ब्यूटी बिंड और वेलनेस प्रोडक्ट जैसे स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर प्रोवाइड करती है। कंपनी 100 से ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऑफर करती है। कंपनी का ऑफलाइन स्टोर दिल्ली के शालीमार बाग में है। आइए कंपनी की वेबसाइट पे एक नजर डालते हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 16 से 18 अक्टूबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और वुमेन कार्ड का आईपीओ प्राइस 86 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 11,12,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 9 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 9 करोड़ का ही रहेगा। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,37,600 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी और एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट की। तो 16 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा और 18 अक्टूबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 23 अक्टूबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 25 अक्टूबर तक रिफंड मिल जाएगा। और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 26 अक्टूबर तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 27 अक्टूबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे करेगी और साथ ही ऐप डेवलपमेंट के एक्सपेंस के लिए करेगी। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस के लिए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बातें तो हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1 करोड़, 2022 में 3 करोड़, मार्च 2023 तक 5 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगस्त तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 8 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में वृद्धि हुई है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की एसेट बेस समय के साथ बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 1 करोड़ 35 लाख, 2022 में 4 करोड़, 2023 में 8 करोड़ और 2023 के अगस्त फाइनेंशियल तक 7 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में -17 लाख था, 2022 में 20 लाख, 2023 में 47 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 54 लाख का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट फाइनेंशियल में भी अच्छा ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। नेटवर्थ 2021 में 16 लाख था जो 2023 में बढ़कर 5 करोड़ का हो गया है और वहीं रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में -18 लाख था जो 2023 तक बढ़कर 2 करोड़ का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब कंपनी अपने फाइनेंशियल में सुधार कर रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 92 लाख, 2022 में 79 लाख और 2023 के अगस्त फाइनेंशियल तक कंपनी का टोटल डेप्ट बढ़कर 1 करोड़ 70 लाख का हो गया है। टोटल डेप्ट में अप्स एंड डाउन लगा हुआ है लेकिन फिर भी कंपनी का डेप्ट कंट्रोल में है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़त दिख रही है और डेप्ट भी कंट्रोल में है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 1.70 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 50.59 का निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.11% है और नेट एसेट वैल्यू 28.08 है। पीयर कंपेयर करें तो FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड जिसका मार्केट कैप 427 बिलियन का है और वहीं शेयर प्राइस 149 के करीब चल रहा है और पीई रेशियो 2047 का निकल के आ रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन तो ओवर वैल्यू नजर आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो वुमेन कार्ट लिमिटेड अभी 10 रुपए के प्रीमियम पर नजर आ रही है, जिससे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 96 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 11% ज्यादा पे लिस्टिंग हो सकती है। और 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। अभी तक तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का कुछ खास डिमांड नहीं दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी का फंडामेंटल तो ओके है, लेकिन फाइनेंशियल को देखो तो पता चलता है कि कंपनी ने वैल्यूएशन हाई रखा है और ग्रे मार्केट में भी कुछ खास डिमांड नहीं दिख रहा है इस आईपीओ का, इसलिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।